गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। 2-3 दिन हो गया हमने करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर पाए। कोशिश करते हैं एक एक करके सारे के सारे डिस्कस करने के लिए। जो भी छूट गए वो सारे के सारे एक एक करके इंक्लूड करते जाएंगे। एंड 4 एंड 5 अप्रैल के 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे वो हमने पहले डिस्कस करने वाले। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, नॉर्थ इंडियाज फास्ट ग्लास ब्रिज। क्या रहे? नॉर्थ इंडिया की फास्ट ग्लास ब्रिज है ना। तो ये बनाया जा रहा है, विल बी बिल्ट इन व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट में ये बनाया जा रहा है? पहला पूछे तो वो तो बनाया गया था जो कि तमिलनाडु में बनाया गया था ना, वो तो नॉर्थ इंडिया की नहीं है। बट हमने डिस्कस साउथ इंडिया की है, नॉर्थ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ये नॉर्थ इंडिया की जो कि फास्ट ग्लास ब्रिज ये बनाया जा रहा है पंजाब में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर पंजाब। पंजाब की जो सीएम रहे भगवंत मान, इन्होंने ये डिक्लेयर करी है, घोषणा करी है। क्लियर? जो नंगल सिटी रहे यानी जो नंगल लेक रहे ना इसी के पास में नंगल सिटी में ये बनाया जा रहा है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। बात कर रहे पंजाब के बारे में, कैपिटल तो सभी को पता है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ कैपिटल। एंड गवर्नर जो कि गुलाब चंद कटारिया है ना। तो ध्यान, सीएम तो भगवंत मान रहे। देखते हैं, नॉर्थ इंडियाज फास्ट ग्लास ब्रिज टू बी बिल्ट ओवर नंगल लेक में ये बनाया जा रहा है। सीएम भगवंत मान ने ये डिक्लेयर करी। भगवंत मान जो कि एक्सेलरेट करी है नंगल से जो कि ग्रोथ विद द इनागुरेशन ऑफ द डेवलपमेंट वर्क एंड विद द क्रोर्स एंड सेंट्रल सेंटर ऑफ एक्सलेंस टू बी बिल्ट। कॉस्ट जो कि 23 करोड़ इज इन द नेम ऑफ द कारगिल में जो मैटियर है कैप्टन अमोल कालिया है, इनके नाम से रखी गई है। जो कि क्या बनाया जा रहा है? सेंटर ऑफ एक्सलेंस ये बनाया जा रहा है 23 करोड़ से। क्लियर? कारगिल मैटियर्स थे वो कौन थे? अमोल कालिया, इनके नाम से ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 2, 2026 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कौन सी कंट्री में हो रहा है? ये हो रहा है मंगोलिया में, मंगोलिया की उलन बटर में है ना। कैपिटल तो उलन बटर है। ये हो रहा है जो कि 30 मार्च से शुरुआत हुए 10 अप्रैल तक चल रहा है। 10 अप्रैल तक 2026 के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर? एंड ध्यान में रखिएगा, मतलब 2026 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो ये तो 2026 की है। 2024 की जो है ना वो हुआ था कौन से प्लेस में? थाईलैंड में हुए थे। एंड अभी के टाइम में ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप रहा है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट कर रहा है एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा। पता ही होगा ना, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन जो कि इसके स्थापना पूछे तो 1962 रहे है ना। जो ब्यूरो रहे है ना, ब्यूरो की स्थापना जो क्या रहा है, जो इंडियन जो ब्यूरो या फिर जो रहे, इसकी स्थापना भी 1962 रहे ना। क्या ही बताओ। तो ध्यान में रखिएगा। एंड इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहे? जो एशियन जो बॉक्सिंग कन्फेडरेशन की हेडक्वार्टर आस्ताना काजाकिस्तान में रहे। नेक्स्ट देखते हैं, द 2026 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आर बीइंग हेल्ड इन उलन बटर मंगोलिया में फ्रॉम मार्च 28 टू अप्रैल 11 2026 तक हो रहा है। द इवेंट जो कि फीचरिंग बोथ मेन एंड वुमेन जो कि कंपटीशन ये होने वाला है। क्लियर? आगे देखते हैं। एंड एक्सरसाइज शक्ति दिव 2026 हेल्ड इन व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में? ये एक होम बेस्ड एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन की नावल फोर्सेस, एयर फोर्सेस एंड आर्म फोर्सेस जो रहा है वो तीनों सेना के बीच में हो रहा है। एंड नावल चीफ अभी के टाइम में कौन रहे बता सकते हो? आर्मी चीफ तो उपेंद्र द्विवेदी रहे है ना, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। एंड एयर चीफ अमरप्रीत सिंह रहे। एंड नावल चीफ कौन रहे? दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे है ना। खैर, एंड ध्यान में रखिएगा। एंड आर्मी डे पूछे तो 15 जनवरी, काफ़ी सारे बातें रहे। एंड बताना नावल डे कौन सी है एंड एयरफोर्स डे कौन सी है बताना। एक रहे 8 अक्टूबर कौन सी रही बताना, और 4 दिसंबर ये कौन सी रही बताना। तो ध्यान में रखिए, एक्सरसाइज शक्ति जो रहा है ये एक्सरसाइज शक्ति द्वीप ये अंडमान निकोबार में हो रहा है। क्लियर? होम बेस्ड एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड तीनों सेना के बीच में हो रहा है। क्लियर? ये 24 से लेकर 28 मतलब ये ख़त्म हो चुकी है, 28 मार्च तक हो रहा था।
2026 की बात कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना ये एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज जो कि दीप शक्ति कह लो, शक्तिदीप कह लो, 2026 जो कि वाज हेल्ड इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में द हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विस जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द अंडमान एंड निकोबार जो कमांडर है इनके द्वारा ये करी गई थी। बस ध्यान में रखिएगा तीनों सेना के बीच में। तो आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 4। व्हाट इज द इंडियाज फोर्थ एंड फाइनल जो कि सर्वे वेसल इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी में जो कि रिसेंटली एक सर्वे वेसल जो रहे वो जो कि इंडक्टेड करवाया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है संशोधक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, INS संशोधक। क्लियर। ये 30 मार्च को जो कि मतलब इंडक्टेड करी गई है, 30 मार्च को, ध्यान में रखिएगा। एंड तो और क्या बात करें, इसके साथ ये संशोधक सिर्फ नहीं और एक जो कि और दूसरे जो रहे वो रहे कौन से, INS जो कि डोंगरी। मतलब 3 चीज़ें जो कि इंक्लूड करी गई है। एक तो रहे जो कि ये रहे जो कि सर्वे वेसल रहे जो कि संशोधक एक रहे, और एक रहे INS डूनागिरी। INS डूनागिरी फिर से लिख देते हैं, INS डूनागिरी। इससे भी इंडक्टेड करवाया गया गाइडेड जो कि मिसाइल जो कि ध्यान में रखिएगा। एंड INS और एक रहे तीसरे जो रहे वो है INS आगरी। क्लियर। INS अगर जो कि ये एक जो कि एंटी सबमराइन जो कि वॉरफेयर है। एंड जो INS डूनागिरी ये क्या है, जो कि गाइडेड मिसाइल है। क्लियर। एंड मतलब गाइडेड मिसाइल जो कि फ्राइगेट है। तो ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में। इंडियाज फोर्थ एंड फाइनल जो कि सर्वे वेसल लार्ज जो कि SVL इन INS जो कि संशोधक जो कि ये इंडक्टेड करवाए गए। बस ध्यान में रखिएगा इंडियन नेवी में। तो ध्यान में रखिएगा। एंड और भी दोनों चीज़ जो रहे जो इंडक्टेड करी गई है INS डूनागिरी एंड INS आगरी रहे, इससे भी इंडक्टेड करवाया गया है। नंबर 5, विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट इंडिया के रहे टॉप इन द रेन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी। जो रेन्यूएबल एनर्जी जो जनरेशन करने में जो कि टॉप रहे, कौन से रहे, कौन से स्टेट? ये रहे राजस्थान। मतलब रेन्यूएबल एनर्जी के मामले में, मतलब विंड एनर्जी मान लो, सोलर एनर्जी मान लो, और सबसे जो ज़्यादा स्रोत रहे जो रेन्यूएबल एनर्जी की जो स्रोत रहे वो सोलर एनर्जी से आ रहा है। ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा राजस्थान, इसके बाद सेकेंड पर जो कि गुजरात रहे, तीसरी पर जो कि आंध्र प्रदेश रहे, थर्ड पर रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, एंड ये जो कि रिलीज करी गई है अकॉर्डिंग टू जो एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया रहे 2026 इसके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे राजस्थान। बस ये तो हमने डिस्कस करी, आगे देखते हैं। नंबर 6, वेयर डिड PM इनागोरेट द कीन्स जो कि सेमीकंडक्टर OS80 जो कि प्लांट किस कहाँ जो कि ये इनागोरेट करी है, गुजरात में। कीन्स जो कि सेमीकंडक्टर प्लांट, ये जो कॉस्ट रहे 3300 करोड़ की साथ ये प्रोजेक्ट की जो कि शुभारंभ करी है किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इनागोरेट द कीन्स सेमीकंडक्टर OS80 जो कि प्लांट इन संसद जो कि गुजरात। द फैसिलिटी जो कि लोकेटेड इन दिस संसद जो कि GIDC। मतलब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है सेमीकंडक्टर को बढ़ावा मिल सके, सेमीकंडक्टर को क्षेत्र में जो कि बनाया जा सके, जो चीप रहे, है ना। एंड अहमदाबाद एंड फोकस्ड ऑन द स्ट्रेंथनिंग जो कि इंडिया जो कि चीफ असेंबली एंड टेस्टिंग, ध्यान में रखिएगा, टेस्टिंग जो कि मार्किंग एंड पैकेजिंग कैपेबिलिटी। तो आगे देखते हैं। नंबर 7, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम्स। ये अभी में काफ़ी सुर्खियों में रहे, मतलब ये बुक लिखी है किसने, सुधा मूर्ति ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुधा मूर्ति। एंड सुधा मूर्ति के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें जो कि पद्मश्री भी मिल चुकी है, पद्मश्री मिली है जो कि 2006 में। एंड फिर पद्म भूषण मिल चुकी है, भूषण मिली है 2023 में। क्लियर। एंड इन्होंने जो कि जो इन्फोसिस के जो फाउंडर रहे NR नारायण, यहाँ भी NR जो लिखी भी नहीं, NR जो नारायण रहे, नारायण मूर्ति रहे, इनके जो कि पत्नी रहे, ध्यान में रखिएगा, वाइफ रहे। एंड इन्हें ये मिली है। एंड ये बुक लॉन्च करी है जो वाइस प्रेसिडेंट अभी के टाइम में जो रहे CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन की फुल नाम बताना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये CP राधाकृष्णन की फुल नेम है चिन्नास्वामी पुन्नुस्वामी, है ना।
जो कि पुण्यस्वामी राधाकृष्णन। खैर वो जो कि जो संसद भवन यानी जो संविधान सदन अभी के टाइम में जो चेंज करवाया गया, नाम जो चेंज करवाया गया है संविधान सदन, वहाँ जो कि पेश करी है। क्लियर। द बुक टाइटल जो कि टाइम्स ऑफ टाइम्स जो कि भारत की हिस्ट्री एंड थ्रो जो कि म्यूरल्स इन मतलब 58 म्यूरल्स के जो कि मतलब चित्र जो रहा है इससे जो कि संग्रहित हुई है। 58 म्यूरल्स यहाँ लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया जो कि नरेटेड थ्रू द 58 म्यूरल इनसाइड द पार्लियामेंट जो 58 जो म्यूरल रहा है इसके माध्यम से ये लिखी गई है। क्लियर इतनी सी बात। तो बस यही ध्यान में रखना। बुक का author सुधा मूर्ति, लॉन्च करी है CP राधाकृष्णन एंड 58 म्यूरल जो कि पार्लियामेंट में जो रहा है इसके ऊपर में ये बुक बेच रहा है। क्लियर। नंबर 8, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी स्टेट में, कौन सी डेट में? ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि 2 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है ऑटिज्म अवेयरनेस डे। यानी इसका जो थीम रहे वो है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी एवरी लाइफ हैज वैल्यू, इसके थीम रहे। देखते हैं डिटेल में। एंड वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो कि ऑब्जर्व आने वाली जो कि अप्रैल 2 जो कि डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2007 में ये डेजिग्नेटेड करवाया गया था, तब से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर। एंड डे जो कि एम टू राइज द ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द ऑटिज्म जो कि प्रमोट जो कि एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट द इंक्लूजन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल इन दी सोसाइटी। नंबर 9, कुसुम योजना जो कि इसे एक्सटेंड करवाया गया है टू व्हिच ईयर, कौन सी ईयर के लिए ये कुसुम योजना को जो कि एक्सटेंड करवाया गया है 2027। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 2027। एंड लॉन्च डेट पूछे तो वो है 19 Feb 2019 तक ये एक्सटेंड कर मतलब ये जो लॉन्च करवाया गया था 19 Feb 2019 में लॉन्च करवाया गया था। ये कौन सी डेट के लिए ये था? ये 31 मार्च 2026 तक था, जो कि अभी के टाइम में ये ख़त्म हो चुकी है। तो ख़त्म हो गया है तो इसे एक्सटेंड करवाया गया है नेक्स्ट 2027 के लिए। क्लियर इतनी सी बात। तो कुसुम योजना है क्या असल में? इसमें यही है कि सोलर जो पंप रहे ना वो प्रोवाइड करना फार्मर को, उद्देश्य वही है सोलर पंप प्रोवाइड करना, यानी जो रिड्यूस करना जो डीजल पंप रहे ना इससे जो कि ख़त्म करना, ध्यान में रखिएगा। एंड तो बात करें जो गवर्नमेंट रहा है ये जो सोलर पंप प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट जो कि 60% पैसा दे रहा है, इसके साथ बैंक जो कि 30% लोन के रूप में दे रहा है एंड जो 10% जो कि फार्मर देने वाला है। ध्यान में रखिएगा, मतलब लगभग 40% तो फार्मर दे रहा है, ये 30% लोन तो हुए, फिर भी लोन मतलब वो तो किसने भरपाई किसने करने वाला है? वो फार्मर है। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं द प्रधानमंत्री जो कि कृषि जो कि ऊर्जा जो कि सुरक्षा इवेंट जो कि इवाम जो कि उत्थम जो कि महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जो कि किसान ऊर्जा सुरक्षा इवाम जो कि उत्थान महाअभियान जो कि कुसुम कहा जा रहा है, PM कुसुम योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल जो कि मार्च 31 2026। ये जो कि एक्सटेंड करवाया गया था और अभी के टाइम में फिर से जो कि एक्सटेंड करी गई है। क्लियर। आगे देखते हैं नंबर 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द DGCA। DGCA है क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वो बने हैं वीर विक्रम यादव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वीर विक्रम यादव। देखते हैं इनके बारे में एंड देन ख़त्म करते हैं। सीनियर जो कि IAS ऑफिसर वीर विक्रम यादव 1996 बैच की उड़ीसा के आर्डर से रहे एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन DGCA अकॉर्डिंग टू अन जो कि इनकमेंट फेज एंड जो कि अहमद किडवाई जो कि हु मूव्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT आज एडिशनल जो कि सेक्रेटरी। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा एंड जो भी जिन भी क्वेश्चन हमसे छूट गए वो एक एक करके इंक्लूड करते जाएंगे, बस सब्र करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।